डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक और यूज़फुल विजेट स्टैक को डिस्कस करेंगे। स्टैक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला विजेट है और इसका जो वर्किंग है वो बाकी सब विजेट से स्लाइटली डिफरेंट भी है। स्टैक बेसिकली एक मल्टी चिल्ड्रन विजेट है जिसके अंदर मल्टीपल विजेट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं एज चिल्ड्रन। और ये विजेट्स एक पाइल की तरह, एक स्टैक की तरह अरेंज होते हैं, वन टॉप ऑफ अनदर। तो ऐसे हमें कई दफ़ा यूआई में एप्लीकेशन के फ्रंट में यानी स्क्रीन पर ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि हमें मल्टीपल विजेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग फॉर्म में डिस्प्ले करने होते हैं, तो उसमें स्टैक एक यूज़फुल ऑप्शन है। स्टैक में जो विजेट्स की अरेंजमेंट है वो दो तरह से है, अनपोजिशन्ड और पोजिशन्ड। इन दोनों को भी हम दो एग्जांपल से यानी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टैक कैसे विजेट्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है उसको हम समझने के लिए एक सिंपल सा एक स्टैक विजेट बनाते हैं। और इस स्टैक विजेट की चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसके अंदर हम मल्टीपल विजेट्स इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले इसमें एक कंटेनर ऐड कर लेते हैं। इसकी हाइट हम रखते हैं लेट्स से 300 पॉइंट्स, और फिर इसकी विड्थ हम सेट करते हैं 300 पॉइंट्स। एक स्क्वायर हमने ऐड किया है और इसका कलर हम सेट कर लेते हैं कलर्स डॉट लेट्स से लाइट ब्लू एसेंट। इसको हम सेव करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक कंटेनर हमें नज़र आ रहा है 300 बाय 300 साइज़ का, और इसको हमने स्टैक के अंदर ऐड किया। स्टैक में जिस ऑर्डर में आप विजेट्स ऐड करते जाएंगे वो बॉटम टू टॉप में डिस्प्ले होंगे, यानी ये कंटेनर जो अभी हमने इंक्लूड किया है ये स्टैक में सबसे बॉटम पर है। इसी को ही हम कॉपी करते हैं और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। 4 कॉपीज़ मैंने बना ली हैं। इसकी डायमेंशन हम दूसरे की चेंज करते हैं, जो इस लाइट ब्लू एसेंट कंटेनर के ऊपर है उसको 250 बाय 250 कर दिया है, और इसका कलर भी हम बदल के लेट्स से लाइट ग्रीन रख लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड विजेट मैंने उसके ऊपर ऐड किया है उसको हम 200 बाय 200 कर लेते हैं, और उसको भी हम चेंज करके लेट्स से लाइट ग्रीन एसेंट, या हम लेट्स से कोई डिफरेंट कलर पिक कर लेते हैं, येलो कलर ऐड कर लेते हैं ताकि हम सारे कंटेनर्स को क्लियरली देख सकें। उसके बाद फाइनली एक और विजेट को हम रेड कलर में ऐड कर लेते हैं। तो 4 हमने कंटेनर्स ऐड किए हैं स्टैक के अंदर। उसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी जो कि लिस्ट रिसीव करती है। ओके, उसके अंदर हमने फर्स्ट कंटेनर 300 बाय 300 का किया है, ये हमें नज़र भी आ रहा है। फिर उसके ऊपर ये दूसरा कंटेनर पहले कंटेनर के ऊपर ऐड होगा, थर्ड दूसरे के ऊपर और फर्स्ट सेकंड के ऊपर। इसको अब मैं सेव करता हूँ। अब आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा, ये देखें। तो ये हमारे पास 4 कंटेनर विजेट्स हैं जो कि पाइल्ड अप हैं, वन टॉप ऑफ अनदर स्टैक्ड हैं, और इस तरह हम स्टैक विजेट को यूज़ करते हुए ये सारा काम कर सकते हैं। ये आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ये जो अरेंजमेंट है विजेट्स की इसे हम अनपोजिशन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होती है और जितना भी साइज हो उस विजेट का उतना एरिया ये कवर करती है टॉप लेफ्ट से। अगर हम इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डिस्प्ले करना चाहें तो वो भी हम बआसानी कर सकते हैं। उसके लिए हम पोजीशनड विजेट को यूज़ किया करेंगे। तो हम इस स्टैक विजेट को बॉटम पे पुश करते हैं और एक बेहतर एग्जांपल या इसका बेहतर यूज़ देखते हैं। अक्सर एप्लीकेशंस में, बल्कि जितनी भी ई कॉमर्स ऐप्स हैं उसमें आप देखते हैं शॉपिंग कार्ट होता है हमारे पास, और उसमें एक ऑप्शन हमें शॉपिंग कार्ट का नज़र आ रहा होता है जिसके टॉप राइट पे एक नंबर आमतौर पे नज़र आता है, जो नंबर ये बताता है कि इस कार्ट में करंटली आपकी कार्ट में कितनी आइटम्स हैं वो आप परचेज करने लगे हैं या जो आपने ऐड कर रखी हैं। ये एक बड़ी ही क्लासिकल एग्जांपल है जहां स्टैक विजेट हम यूज़ कर सकते हैं, और वही अब हम इसको बनाना सीखते हैं। हम एक और स्टैक विजेट इंक्लूड करते हैं लाइक दिस, और इसकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना है एक अदद शॉपिंग कार्ट। हम उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम आइकॉन भी स्ट्रेट अवे ऐड कर सकते हैं। हम अगर उसको पर्टिकुलर शेप देना चाहें तो कंटेनर विजेट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी ये सोचा है कि हम इसको सर्कल एवटार में ऐड करते हैं। सर्कल एवटार आमतौर पर प्रोफाइल पिक्चर्स को डिस्प्ले करने में यूज़ होता है, लेकिन हम इसमें एक सर्कुलर हमारे पास विजेट अवेलेबल हो जाएगा जिसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इससे भी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। ओके, सर्कुलर विजेट का रेडियस हम सेट करते हैं, लेट्स से हम इसको 80 पॉइंट्स कर लेते हैं। अभी एक बड़ा सर्कल एवटार ऐड करते हैं।
और इसकी जो चाइल्ड प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम आइकॉन ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे आइकॉन्स डॉट शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखें, अब हमारे पास एक सर्कल एवटार आ गया है जिसमें एक शॉपिंग कार्ट का इमेज है। आप साइज़ मैंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा रख लिया है ताकि हम इसको क्लियरली देख सकें। हम इस इमेज का भी साइज़ यानी आइकॉन का भी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेट्स से इसको हम 60 पॉइंट्स करते हैं, सेव किया। तो ये देखें हमारे पास ये शॉपिंग कार्ट हमें नज़र आ रही है। इसको हम थोड़ा-सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा अच्छा नज़र आए और इसको हम थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें। सो ये अब हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट ऐड हो गया जिसके ऊपर आइकॉन है। यहाँ पर अब हमने एक नंबर डिस्प्ले करना है, इसी के ऊपर ओवरलैपिंग। सो हम स्टैक में ही सर्कल एवटार के बाद एक अदद कंटेनर ऐड करते हैं और हम इस कंटेनर की हाइट और विड्थ सेट करेंगे। लेट्स से 30 शुड बी सफिशिएंट, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। विड्थ भी 30 कर लेते हैं। इसके बाद इसमें चाइल्ड विजेट ऐड करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लिखते हैं कोई भी नंबर फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से 5। इसको हम इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, और इसका स्टाइल हम सेट करते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके लेट्स से हम कर लेते हैं 20.0। ओके, इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखें हमें 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब चूंकि सर्कल एवटार एक रेक्टेंगल के अंदर डिस्प्ले होता है और स्टैक का कोना ये बनता है, इसलिए 5 हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको हम अब मूव कर सकते हैं क्योंकि हमने अब पोजीशनड स्टैक एक बनानी है जिसमें सारे विजेट्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर शो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले इस कंटेनर को डेकोरेट कर लेते हैं। इसका हम कलर ले आते हैं और इसको एक शेप दे देते हैं ताकि हमें ये 5 भी एक सर्कल में लिखा हुआ नजर आए। वैसे हम इसके लिए दोबारा से सर्कल एवटार भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वैसे ही ये इंफॉर्मेशन एक सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो अगर हम इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो कंटेनर की बजाय हम सर्कल एवटार से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, इसमें जाहिर है हम हाइट और विड्थ नहीं दे सकते, इसमें हमें रेडियस देना होता है। सो हम रेडियस इसका ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 30.0, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं कलर्स डॉट रेड। इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा हमें नज़र आ रहा है। पहले मैंने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है कंटेनर के साथ, लेकिन अभी वीडियो बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको इस तरह से मैनेज करें। सो ये देखें हमारे पास एक और नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस सर्कल एवटार के अंदर। हम इसका फ़ॉन्ट मज़ीद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद एम्फसाइज़ करना है तो ये देखें 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके साथ करनी है वो ये है कि हमने इस 5 को यहाँ इस कार्ट के ऊपर मूव करना है, जैसा कि हमें ज़्यादा अच्छा उसका इम्पैक्ट नज़र आए। तो इस काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए पोजीशनड विजेट यूज़ करेंगे। हम इस सर्कल एवटार के विजेट को यहाँ से कट करके इसी स्टैक विजेट के अंदर पोजीशनड का विजेट इंक्लूड करेंगे जिसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है चाइल्ड, और इस चाइल्ड में हम यही सर्कल एवटार का कोड पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, और इसको हम थोड़ा आगे मूव करते हैं ताकि ये कोड बेहतर रीडेबल हो जाए। अब इसको सेव करते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन की जो हमारे पास पोजीशन आ रही होती है वो वही डिफ़ॉल्ट 0 पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैक विजेट। अब हम इसको मूव करना चाहें तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सब के थ्रू, मार्जिन्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 5 इस कोने पे लेके जाना है तो फिर मैं राइट जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ करूँगा और उसमें 0 असाइन कर दूँगा। तो आप ये देखें कि ये वो राइट साइड पे मूव हो गया। बेसिकली मुझे इस 5 को इस कार्ट के ऊपर यहाँ कोने पे डिस्प्ले करना है।
तो फिर मैं इस राइट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, लेट्स से इसको करते हैं 20। तो देखते हैं ये कहाँ तक आता है, ये देखें सही आ गया। अब हमें इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना है, तो फिर मैं इसकी बॉटम प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। बॉटम, लेट्स से बॉटम से हम इसको 40 पॉइंट्स ऊपर लेके जाते हैं, तो ये नीचे से 40 काउंट करके यहाँ पे ले आएगा। तो अब हम थोड़ा सा और इसको ऊपर पुश करना है, तो हम बॉटम से मजीद दूर लेके जाना चाहते हैं तो 60 कर देते हैं, और मजीद मूव करना है लेट्स से 80। ये देख, अब ये हमारे पास शॉपिंग कार्ट स्टाइल विजेट हमें नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कि इसको हम स्टैक के थ्रू कितना आसानी से बना सकते हैं, और पोजीशन विजेट के थ्रू हम स्टैक के अंदर तमाम विजेट्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम, एक और आखिरी बात इसमें बताता चलूं, अगर हमें किसी विजेट को स्टैक की बाउंड्री से बाहर लेकर जाना है, तो फिर हम नेगेटिव वैल्यू यूज करते हैं। अभी हमने देखें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू 20 यूज की है, जिसका मतलब ये है कि इस राइट एज से 20 पॉइंट्स दूर ये डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको -20 करूं तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये देखें, अब ये उसकी बाउंड्री से बाहर निकल गया। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसी तरह आप बॉटम की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो ये देखें, हम उसको वापस लें। आई होप ये स्टैक विजेट को यूज करना, अनपोजिशनड और पोजिशनड विजेट्स को प्लेस इन करना इनसाइड द स्टैक, ये भी आपको समझ आया होगा, और अब आप इसको आसानी यूज कर सकेंगे अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।